और वहीं देखिए, अब बात कर लेते हैं दिल्ली में कोहरा, प्रदूषण, ठंड, ट्रिपल अटैक इस वक्त झेलने को मिल रहा है। राजधानी वासियों को कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। दिल्ली के जहां पर इस वक्त AQI अभी भी बहुत गंभीर श्रेणी में है और ये आज की बात नहीं है, लगभग 2.5 से 3 महीने का ये समय हो चुका है। स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अब आज से ये नया नियम लागू हुआ है कि PUCC के बिना ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की जा रही है। कोहरे की वजह से आपने देखा कि बैक टू बैक कितनी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। खासतौर पर हाईवेज पर बहुत ज्यादा समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि कल ही एक घटना घटी मथुरा एक्सप्रेस वे पर, जहां पर गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, इतने लोग काल के गाल में समा जाते हैं। तो ठंड ने एक तरफ लोगों की आफत बढ़ाई है, दूसरी तरफ प्रदूषण और कोहरा भी लगातार लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। और अब ये नया नियम, पहले आपने देखा था एक और सख्ती बढ़ाई गई थी कि BS6 वाहनों को सिर्फ दिल्ली NCR में एंट्री मिलेगी, और अब प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में नियम और ज्यादा सख्त हो गए हैं। बिना PUCC के दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा आपको। BS6 वाहनों की सिर्फ एंट्री होगी। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को हालांकि नियम में छूट मिलेगी। एक बार आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे साथ अक्षय जुड़ गए हैं और पेट्रोल पंप पर मौजूदगी मैं देख पा रही हूं अक्षय की। अक्षय, ये जो नियम आज से लागू हो रहा है कि बिना PUCC के आपको ईंधन नहीं मिलेगा, तो इसकी किस तरीके से वहां पर निगरानी की जा रही है? कैसे हर किसी का PUCC चेक किया जा रहा है? किस तरह की पूरी व्यवस्था, जरा बताइएगा। और देखिए, जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाया है। जो भी सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं वो टेम्प्रोरी निकाले जा रहे हैं, और साफ तौर पर है कि PUCC के बिना अब वाहन को ईंधन नहीं मिल रहा है। ये सही बात है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और तमाम एजेंसीज को पेट्रोल पंप पर यहाँ पर लगाया गया है। साफ तौर पर है कि इससे अब कितनी निजात मिलेगी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि टेम्प्रोरी व्यवस्था है। परमानेंट इलाज ज़रूरी है कि वो किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है। फ़िलहाल मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। CP के पास ये पेट्रोल पंप है, और आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के लोग बाकायदा ऑनलाइन भी जांच कर रहे हैं और ऑफलाइन भी जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि किस तरह से PUCC लाइसेंस के पास है या नहीं है। और आप देख सकते हैं कि निगरानी इस तरह से बढ़ाई गई है। और पेट्रोल पंपों के अलावा तमाम जो और जगहों पर एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वीडियोग्राफी और तमाम चीज़ें भी की जा रही हैं, ताकि कोई भी ढिलाई न बरती जा सके। सरकार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन से नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन दिल्ली में पलक इतना आसान नहीं है कि पॉल्यूशन से नियंत्रण पाया जा सके। और ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये टेम्प्रोरी व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो लगातार चेकिंग है वो चल रही है। दिल्ली में अगर कह सकते हैं तो ट्रिपल अटैक इस समय देखने को मिल रहा है। एक तरफ पॉल्यूशन, दूसरी तरफ ठंड और कोहरे की चादर। साफ तौर पर है कि एजेंसियों के जिम्मे और भी अब चीज़ें आ चुकी हैं, ताकि जो लाइसेंस है उसको वो जांच कर सके, और जांच के बाद अगर सही नहीं है तो फिर पेट्रोल पंपों पर उनको ईंधन नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से निगरानी अब कड़ी कर दी गई है, लेकिन ये निगरानी कितनी सहायक हो पाएगी, और BS6 जो वाहन है उसका जो एंट्री है वो तो हो सकती है, लेकिन उसके नीचे के वाहन BS4 BS5 ये नहीं हो सकती। और ये ज़रूरी है कि अब इस पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर निगरानी बढ़ती जाए, ताकि जो जंग लड़ी जा रही है उससे निजात मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत लॉन्ग टर्म वाला दिखता नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को एक अस्थायी रूप से ऐसे विचार विमर्श करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर के संसद भवन में भूपेंद्र यादव ने जिस तरह से कहा कि एवरेज अगर AQI देखें तो दिल्ली का कम है,
लेकिन कई जगहों पर ये देखने में आया है कि एक्यूआई मीटर 500 से ज़्यादा वो बता ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि रीडिंग उनकी कम कर दी गई है। वो बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। मनजिंदर सिरसा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्लानिंग चल रही है। बीजेपी कहती है कि हमको समय लगेगा, सिर्फ 8 महीने की सरकार है और 8-9 महीने में ही दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म नहीं किया जा सकता। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो समय सीमा है वो कब तक बढ़ाती है और क्या कुछ भगवान भरोसे छोड़ा जाता है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो टोल प्लाजा बनाए जाते हैं उसको लेकर भी कहा कि क्या कल को अव्यवस्थाएं होंगी, जो भी होगा तो आप क्या सीपी में टोल प्लाजा खोल देंगे, इस तरीके से टिप्पणी की गई। आज सदन में भी वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन किस तरीके से पूरी निगरानी रखी जा रही है। अभी आप चूंकि जिक्र कर रहे थे आपकी दूसरे राज्यों की जो गैर BS6 गाड़ियां होती हैं उनके एंट्री में दिल्ली में उनकी एंट्री ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या जो वहां पर एंट्री पॉइंट है वहां पर बाकायदा पोस्ट बनाकर निगरानी की जा रही है? किस तरीके से वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरीके के कोई भी वाहन दिल्ली में प्रवेश ना करें? देखिए, पोस्ट बहुत कम लगाए गए हैं, पोस्ट नाम मात्र के लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुग्राम बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर, हरियाणा से जो आने वाले वाहन हैं उन पर और साथ ही साथ यूपी से जो वाहन निकलते हैं उस पर सघन निगरानी की जाए, लेकिन अभी वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि PUCC को लेकर के जरूर गंभीर तरफ से एक सरकार देख रही है। जैसा मैंने आपको दिखाया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और बाकायदा PUCC की जाँच कर रहे हैं और उसके बाद ही ईंधन को दिया जा रहा है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं साफ तौर पर मानते हैं कि ये एक टेम्पररी व्यवस्था हो सकती है। अब पॉल्यूशन कितना कम होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सरकार को अगर पॉल्यूशन को खत्म करना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, एक ठोस प्लानिंग चाहिए और वो प्लानिंग ऐसी हो कि जिससे यहाँ के जो दूषित वातावरण है उसको, हवा को पूरी तरह से दूसरी जगह धकेला जा सके। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो जो गण हैं वो क्योंकि लगातार यहाँ पर मौजूद है और ख़ास बात यह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग मौजूद भले ही हों, लेकिन वाहनों से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए यहाँ पर BS6 PUC वाहन यहाँ पर इन्होंने अपना उनसे मांगा है ताकि आप दे सकें और ये तो निगरानी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बढ़ाई जा रही है। अगर ये नहीं है तो फिर निश्चित रूप से उनको ईंधन नहीं मिलेगा, ये जरूर सरकार ने तय कर दिया है। तो निगरानी भी की जा रही है, लेकिन पलक जरूरी है कि सिर्फ यही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन गंभीर तरीके से हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकार लगातार हम चाहे वो जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे हरियाणा तीन टॉर्चर दिल्ली वासियों को देखने को मिल रहा है। प्रदूषण तो है ही, लेकिन अगर हम बात कर लें ठंड और कोहरे की अक्षय, तो वो स्थिति भी अब कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ने लगी। दिन में जरूर धूप तेज होती है, लेकिन सुबह और शाम की जो ठंड है वो काफी गलन वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर भी अब लगातार बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। किसी किसी राज्य में तो बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। अब देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी लगभग 9:15 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन धुंध अभी भी आपको देखने को मिल सकती है। और खास करके अब देखिए CP इलाके में अगर बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट के एरिया में जाएंगे, दिल्ली बाहरी दिल्ली में जाएंगे तो आपको ज़्यादा धुंध नज़र आएगी। साफ तौर पर है कि ये धुंध भी है, दूसरी नंबर स्मोक की चादर भी है, क्योंकि स्मोक टावर्स तो लगाए गए लेकिन स्मोक टावर से निश्चित रूप से उसका असर नहीं पड़ा। आप देखेंगे पेट्रोल पंप से जब आगे का देखेंगे टावर आपको दिखेगा, टावर और टावर के पीछे स्मोक टावर दिखेगा, यहाँ से आपको सामने दिख रहा है। लेकिन ये स्मोक टावर पिछले 10 साल से लगभग बना हुआ है, पूरी तरह से बंद है, यानी कि ये चल ही नहीं रहा है, तो फिर कंट्रोल कैसे होगा। और साफ तौर पर सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर दिल्ली में स्मोक है, स्मोक टावर लगाए गए हैं, तो वो चल क्यों नहीं रहे हैं। 20 करोड़ की पैसे से लगभग ये बना था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको संचालित नहीं किया जा सका। अब साफ तौर पर है कि सरकार पर भी सवाल है और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरह से शिकायतें दर्ज की रही हैं, खास करके बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, बुजुर्गों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, और सबसे बड़ी चीज बात यह है कि अगर नौजवान भी हैं, अगर स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कतें आ रही हैं
तो निश्चित रूप से उनके लिए दिल्ली इस समय खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है और ज़रूरी है कि इससे निजात पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिल करके और साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, मिलकर चाहे के यूपी काम हो, करना होगा। हरियाणा जैसे कि हो, आपने जो स्मोक टावर पंजाब हो, दिखाया, ऐसे भी राज्यों स्मोक का टावर भी यहाँ पर निगरानी लगाया करनी गया है, तो ये स्मोक टावर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही स्मोक को कंट्रोल कर पाएगा। अलग अलग जगह ऐसे लगाए गए होंगे, जरूर होगा, लेकिन वो भी चल नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जरूरत है एक परमानेंट सॉल्यूशन की, वो आखिर कब होगा? यही है कि पॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन नहीं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब तक नहीं होगी, आंकड़े भले ही बदल दिए जाएं लेकिन आंकड़ों से स्वास्थ्य नहीं बदलता। उसके लिए ज़रूरी है कि बेहतर ऑक्सीजन यहाँ पर मिले, बेहतर जो वातावरण है वो मिले और पॉल्यूशन से कम मिले, क्योंकि जितनी यहाँ पर गैसेस हैं वो स्वास्थ्य को डिस्टर्बेंस कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो PM 2.5 है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और ऐसे ही केसेस लगातार आए हैं कि लोग कैंसर से भी प्रभावित हो रहे हैं, लंग कैंसर हो रहा है, और जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं उनमें भी लंग कैंसर की शिकायतें आ रही हैं। नीति आयोग में एक IAS थे, उनको लंग कैंसर की शिकायत मिली और स्मोकिंग भी से वो दूर थे। साफ तौर पर है कि अगर ऐसे ही रहा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ेगा। और जिस तरह से डिटेरियोरेशन स्वास्थ्य में आ रहा है उसका एक प्रमुख कारण दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल का हाई होना है, और इससे निजात नहीं मिलेगी तो फिर दिल्ली में रहना निश्चित रूप से दुभर हो जाएगा। विश्व की अगर पॉल्यूटेड सिटी में देखा जाए तो दिल्ली का जिक्र है, और ये शायद किसी शर्म से कम नहीं है। जरूरी है कि जो लोग करें तो करें क्या बीच में, क्योंकि ये कहा गया लोगों से अगर हो सकता है आप दिल्ली छोड़ दें, लोग दिल्ली छोड़कर पहाड़ों पर चले गए, पहाड़ों पर गए तो वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।